और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मातृभूमि एलएस पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे मानव में प्रजनन, यौवन आरंभ पर परिवर्तन, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है एवं जब अंड का निषेचन नहीं होता है। इन सब टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं मानव में प्रजनन। तो मानव में प्रजनन हम पढ़ते हैं, ठीक है। मानव में लैंगिक जनन होता है दोस्तों। तो मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जब नर और मादा इन दोनों के द्वारा जो जनन होता है तो वो कहलाता है लैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक परिपक्वता ये क्या होती है दोस्तों? देखिए, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका यानी अंडाणु का निर्माण शुरू शुरू हो जाता है, यही लैंगिक परिपक्वता कहलाती है दोस्तों, ठीक है। वह काल होता है जब नर में शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं और मादा में अंडाणु या अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, यही लैंगिक परिपक्वता कहलाती है। और किशोर अवस्था की इस अवधि को क्या बोलते हैं? यौवन आरंभ बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी अवधि क्या होती है? ये 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में, इसी अवधि को अपन किशोर अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसी अवधि में यौवन आरंभ प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यौवन आरंभ पर परिवर्तन देखते हैं। अब यौवन आरंभ जब शुरू हो जाता है तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं स्पष्ट तौर पर, ठीक है। तो किशोरों में जब दोनों में समान रूप से देखते हैं तो जब लड़कियों में प्लस लड़कों में दोनों में मतलब कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं कॉमन रूप से, ठीक है। कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, कांख व जननांग के पास गहरे बाल उगते हैं, ठीक है। और त्वचा का तैली होना, त्वचा तैली होने लगती है, ठीक है। और साथ साथ में मुहासे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। ये परिवर्तन दिखते हैं किशोरों में, दोनों में एक समान रूप से, ठीक है। अगर स्पेशली बात करते हैं, ठीक है, लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। और साथ साथ में रजु धर्म होने लगता है यानी पीरियड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पष्ट ये परिवर्तन दिखाएंगे, ठीक है, यौवन आरंभ मतलब लड़कियों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लड़कों में देखते हैं। तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलने लगती है, ठीक है। आवाज़ का फटना और साथ साथ में आवाज़ भी भारी होने लगती है। तो इससे ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, लड़कों में यौवन आरंभ प्रारंभ होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये 12 से 18 के बीच में, मतलब 12 से शुरुआत हो जाती है, ये किशोर अवस्था की अवस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जानते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं, वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये वृषण कोश में स्थित होता है। ये उदर गुहा के बाहर होता है यानी मतलब शरीर से थोड़ा बाहर होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए, वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वृषण कोश का जो तापमान होता है तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब क्यों कम होता है? देखिए, मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वृषण कोश का तापमान थोड़ा उससे कम होता है, यानी कि मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 35 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है। इसके लिए तापमान कम चाहिए, क्योंकि ये अपने किसके लिए, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है, मतलब ये शुक्राणु बनाएगा, मतलब शुक्राणु बनाने के लिए टेम्परेचर का कम होना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वृषण है, ठीक है। ये गोल गोल टाइप में, ठीक है, दिख रहा है, ये वृषण है ना। ये वृषण कोश के अंदर होता है, ठीक है। और यहीं से शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। शुक्राणु मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं पर होता है, ठीक है। वृषण, इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नर युग्मक, ठीक है, यानी शुक्राणु, ठीक है, यानी स्पर्म यहाँ पर बनते हैं। तो स्पर्म मैंने आपको बताया कि स्पर्म यहाँ पर बनेंगे, यही वृषण में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये वृषण में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इनका निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये अब
वृषण ग्रंथि टेस्टोन हार्मोन यानी टेस्टोन हार्मोन, ठीक है, टेस्टोन हार्मोन उत्पन्न करती है। तो वृषण ग्रंथि, इसी ग्रंथि से, ठीक है, इसी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। ये एक कार्य शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। इसमें मतलब शुक्राणु का उत्पादन ज़्यादा है कम, इसका नियंत्रण कौन करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये 12 वर्ष की उम्र के साथ निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा देखा है, लिखा है लड़कों में यौवन अवस्था परिवर्तन। लड़कों में जितने भी यौवन अवस्था परिवर्तन होगा, दाढ़ी मूछ निकलना, ठीक है, जननांगों का विकास होना, है ना, सब कुछ मतलब ये यौवन अवस्था का जितना भी परिवर्तन होगा इसी हार्मोन की वजह से होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही एक कारण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है, शुक्रवाहिनी देखते हैं। ये शुक्राणु को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती हैं। अब शुक्राणु का फॉर्मेशन हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ, ठीक है, स्पर्म का निर्माण हुआ। तो ये क्या करेंगे? ये शुक्रवाहिनी होती है, ये नली दिख रही होंगी आपको, ठीक है, ये नली दिख रही होगी आपको, है ना, ये नली है ना, ये शुक्रवाहिनी है। ये नली आपको दिख रही है, ये क्या करती है? यहाँ से स्पर्म को ले जाके यहाँ पे शिश्न तक पहुँचाती है, ठीक है। क्या कहते हैं? शिश्न तक पहुँचाने का काम शुक्रवाहिनी का, ये नलियाँ होती हैं, ठीक है, ये शुक्राणु को ले जाती हैं, शिश्न तक ले जाती हैं, ठीक है, ये इसका काम होता है। अब आगे देखते हैं मूत्र मार्ग। ये इसका काम क्या होता है? यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। ये मूत्र मार्ग आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, जूम करके दिखाता हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, एक मिनट, ये ये मूत्र मार्ग है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये मतलब इसमें से, इसमें जो वीर और शुक्राणु होते हैं, ठीक है, ये शुक्राणु, मूत्र और शुक्राणु के दोनों को निकलने का मार्ग होता है, ठीक है। यहाँ से शुक्राणु भी निकलते हैं और मूत्र भी निकलता है, ठीक है, ये मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे संबंधित ग्रंथियाँ, ठीक है। अब शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, ठीक है। अब इसमें दो ग्रंथि होती हैं, एक है शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है, ये दिख रही है आपको शुक्राशय ग्रंथि, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ठीक है। ये दो ग्रंथि होती हैं, इनका काम क्या होता है? अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालेंगे, ठीक है, ये शुक्रवाहिनी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये शुक्रवाहिनी दिख रही है। अपना जो भी स्राव निकलेगा वो शुक्रवाहिनी में डालते हैं। तो इससे क्या होता है देखिए, शुक्राणु तरल माध्यम में जाते हैं। शुक्राणु किस माध्यम में जाएंगे? तरल माध्यम में, ठीक है। और साथ साथ में क्या होता है? यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, किसको? शुक्राणुओं को, स्पर्म को। स्पर्म को पोषण प्रदान करेगा, मतलब भोजन प्रदान करेगा, इसी वजह से वो जीवित रह सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे मर ही जाएंगे पता चले तो, ठीक है। ये दोनों ग्रंथियों के ये स्राव से ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके स्थानांतरण में, ये उनके स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है, मतलब उनका स्थानांतरण भी करेंगे, ठीक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी यही करती हैं, ये ग्रंथियाँ होती है, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथियाँ दोनों। अब आगे शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। अब इन शुक्राणु यानी स्पर्म और इन दोनों का स्राव, ग्रंथियों का स्राव, यही मिलकर क्या कहलाते हैं? वीर्य कहलाते हैं, यानी सीबम कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? सीबम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपन मादा जनन तंत्र की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब मादा जनन तंत्र में पढ़ते हैं अंडाशय क्या होता है, ठीक है। तो अंडाशय में देखते हैं मादा युग्मक एवं अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अंडाशय हैं दोनों, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, ठीक है। दो अंडाशय होते हैं मादा जनन तंत्र में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यहीं से ही मतलब अंडाणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। निर्माण कहाँ पे हुआ? यहीं पर होता है, ठीक है, यहीं से होता है।
आगे देखते हैं, लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है तो जन्म के समय से ही मतलब हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, परिपक्व नहीं होते, अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, अपरिपक्व। ठीक है, अगला है यौवन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जब यौवन आरंभ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें से ही कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। आगे देखते हैं, दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न करता है। तो दो में से कोई एक अंडाशय, ठीक है, या तो ये इस साइड का या इस साइड का, दो में से कोई सा भी, ठीक है, एक हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न करेगा। परिपक्व जो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसको उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अंडा से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। यह भी यही अंडा से, देखिए दोस्तों, ये अंडा से है, इससे ही किसका निर्माण होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, नर युग्म को नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, कौन कौन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन निकलते हैं मादा जनन तंत्र में। ठीक है, ये कहाँ से, इनका निर्माण भी कहाँ से होता है, इसका निर्माण भी यहीं से होता है। ठीक है, ये अंडाशय से ही होता है। इसका निर्माण भी कहाँ से होगा, अंडाशय से ही होता है। ठीक है, अब अंडवाहिका देखते हैं, अंडवाहिका क्या होती है। ठीक है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। इसका काम क्या होता है, ये आपको अंडवाहिका दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये है अंडवाहिका इस तरीके की। ठीक है, ये अंडवाहिका, दो अंडवाहिका होती है, ये साइड में होती है अंडवाहिका। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो अंडाशय द्वारा अंडाणु बनाए गए, ओवल बनाया गया है, यानी अंड कोशिका जो बनाई गई है, उसको गर्भाशय में लेकर आएगी। मतलब यहाँ से अंडा, यहाँ पे निर्माण हुआ अंडाशय को, यहाँ से लेकर आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ये भ्रूण को रख देती है। ठीक है, स्थानांतरण कर देती है। और अगला ये अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहीं पर अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होगा। ठीक है, यहाँ से अंडाणु निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, यहाँ से अंडाणु निकले, एक दोस्तों यहाँ से, एक मिनट, जब यहाँ से अंडाणु निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ से स्पर्म मतलब जो नर युग्मक है, यहाँ से मादा युग्मक निकलेगा, यहाँ से नर युग्मक आएगा, तो यहाँ पे दोनों का निषेचन होता है। ठीक है, कहाँ, यहाँ पे दोनों का निषेचन होगा। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन कहाँ पे होता है, अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ये अंडवाहिका में होता है। ठीक है, ये निषेचन कहाँ पे होता है, अंडवाहिका में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गर्भाशय क्या होता है। ठीक है, गर्भाशय में देखेंगे अपन, तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये थैलीनुमा संरचना होती है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। शिशु का विकास ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पर होता है गर्भाशय में। ठीक है, ये गर्भाशय है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड, ठीक है, ये गर्भाशय, यहाँ पे शिशु का विकास यहीं पर होता है। ठीक है, अब देखते हैं गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ पे खुलेगी, योनि में खुलती है दोस्तों, ये दिख रही है। ठीक है, योनि में खुलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये था अपना मादा जनन तंत्र। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको आपसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अब समझेंगे अपन अंड कोशिका निषेचन होता है। ठीक है, तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब अंड निषेचित हो गया, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, अब जब दोनों का मिलन होता है तो ये निषेचन कहलाता है। अब जब निषेचित अंड, ये कहलाता है युग्मनज कहलाता है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं जायगोट। ये जायगोट कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। मैंने आपको बताया था, तो जायगोट जब बन जाता है तो इसको अंडवाहिका ये गर्भाशय में इसको भेज देती है। ठीक है, गर्भाशय में चला जाता है। तो गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है। युग्मनज धीरे धीरे जायगोट में विभाजन स्टार्ट हो जाता है।
अंगों का विकास होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से इससे इसमें भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या है? यह एक विशिष्ट ऊतक है, ये एक टिश्यू होता है, ठीक है, विशिष्ट ऊतक होता है जिसकी तस्वीरनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। ये ठीक है, ये गर्भाशय में धसा हुआ था, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या होता है, ठीक है, इसको अपन हिंदी में गर्भनाल भी बोलते हैं, ठीक है, गर्भनाल, ठीक है। इसमें देखते हैं माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना। इसका काम क्या होता है? माँ के रक्त से जो ग्लूकोज है और ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है, ये मतलब पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। ये मतलब भ्रूण को भोजन पानी मिलता रहे, ठीक है, ये इसका काम होता है। प्लेसेंटा का ही काम होता है भोजन पानी उपलब्ध कराने का, ठीक है। और दूसरा है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ का निपटान। तो भ्रूण भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाएंगे, मतलब वेस्ट मटेरियल जो भी निकाले जाएंगे, इसका निपटान भी प्लेसेंटा ही के द्वारा ही किया जाता है। प्लेसेंटा ही इसका निपटान करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अंड की निषेचन, जब निषेचन हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे शिशु का जन्म होगा। इस पूरी पीरियड को, इस पूरी अवधि को क्या बोलते हैं? गर्भकाल बोलते हैं। और इसी अवधि है ना, इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है, ठीक है। यह अवधि पूरी लगभग कितना, ये चक्र चलता है लगभग 9 महीने तक होता है, चलता है शिशु के विकास होने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो गर्भाशय हर महीने क्या होता है कि ये अपने आप को तैयार करता है कि यहाँ पे क्या होगा, यह निषेच अंड का जब निषेचन हो गया तो यहाँ पे भ्रूण का विकास करेंगे अपन, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा। तो क्या वो गर्भाशय की भित्ति तो क्या इसमें कैसी हो जाती है? मांसल एवं स्पॉन्जी दोनों हो जाती है। मांसल हो जाएगी थोड़ी चिपचिपी टाइप की, स्पॉन्जी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी। अब यहाँ भ्रूण के विकास के लिए, यह भ्रूण के विकास विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर भ्रूण का विकास करना है तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मांसल स्पॉन्जी हो जाती है गर्भाशय की भित्ति। अब आगे देखते हैं अपन। तो क्या होता है अब यदि निषेचन नहीं होता, ठीक है, अब पहले निषेचन हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यदि निषेचन मतलब नहीं होता है, अंडाणु और शुक्राणु जब नहीं मिलते हैं या निषेचन नहीं होता है, तो अब इस विधि की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, ठीक है। निषेचन नहीं हुआ, इस विधि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अतः यह परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। धीरे धीरे टूट जाती है परत, और योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। इसके द्वारा ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। यह चक्र का में कितना समय लगेगा? 1 महीने का समय लगता है, ठीक है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। तो यही कि इसको ही अपन क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं या रजोधर्म, ठीक है। इसको भी बोलते हैं पीरियड आना, ठीक है। तो इसका ही टाइम पीरियड होता है, मतलब 1 महीने का होता है लगभग लगभग, ठीक है। मिनिमम होता है 28 से 35 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, ठीक है। 40 से 50 वर्ष की जब उम्र हो जाती है, ठीक है, मादा की या महिलाओं की, ठीक है, तो इसमें अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो फलस्वरूप क्या होता है? रजोधर्म बंद हो जाता है, मतलब पीरियड आना बंद हो जाता है। तो इसी ही कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? रजोनी वृत्ति बोलते हैं। जब मतलब मादा का पीरियड आना बंद हो जाता है, यही कंडीशन क्या कहलाती है? रजोनी वृद्धि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा टॉपिक दोस्तों। यदि आपको इसमें कुछ क्वारी है या यदि आपको कुछ सुझाव देना है दोस्तों, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको धन्यवाद दोस्तों।